बहुत ही सुंदर कहानी। जगन्नाथ जी का प्यारा भक्त। श्री जगन्नाथपुरी धाम में मणिदास नाम के माली रहते थे। इनका जन्म तिथि का ठीक ठीक पता नहीं है, परंतु संत बताते हैं कि मणिदास जी का जन्म संवत 1600 के लगभग जगन्नाथपुरी में हुआ था। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की वे सेवा भी करते थे, दीन दुखियों को, भूखों को दान भी करते थे और अपने कुटुंब का भी काम चलाते थे। अक्सर ज्ञान मणिदास ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य मणिराम जी सत्संग में जाया करते थे। मणिराम का एक छोटा सा खेत था जहां पर यह सुंदर फूल उगाता। मणिराम माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखता। एक माला सबसे पहले भगवान को समर्पित करता और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देता। फूल मालाएं बेचकर जो कुछ धन आता उसमें साधु संत गो सेवा करता और बचा हुआ धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और एक एक करके सबका परलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त, माया मोह में लिप्टे प्राणी हैं, वे संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किंतु मणिदास ने तो इसे भगवान की कृपा मानी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री पुरुष को अपना मानकर उनके मोह में फंसा रहता था। श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह मदिरा से मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूला हुआ था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में लगाऊंगा। मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातःकाल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलते पर भीतर जाकर ही जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े रह जाते, कभी गाते, स्तुति करते या रोने लगते, कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते और कभी भूमि में लौटने लगते थे। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि 8 सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता रामकृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता मणिदास वहां आ पहुंचा। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। मणिराम माली पता नहीं कि कहाँ कौन बैठा या क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगे। कथावाचक जी को उसका यह ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांट कर उसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में था। उसके कान कुछ नहीं सुन रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मणिदास को ब्रह्म ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उनके मन में प्रणय कोप जागा। उन्होंने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहां क्यों जाऊं? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखे प्यासे ही घर के एक मठ में दिन भर पड़े रहे। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास आया नहीं। रात्रि को द्वार बंद हो गए। राजा को स्वप्न में दर्शनपुरी नरेश ने उसी रात्रि में स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है? मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे इसकी खबर भी नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य करता था।
तेरे कथावाचक ने उसे आज मार मार कर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरे मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा बैठा है। तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। उठ, तू जल्दी भोजन तो कर ले। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। उधर राजा की निंद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया और प्रणाम किया। प्रणाम करके अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने विनती करके कहा कि आप पुनः नित्य की भांति भगवान को कीर्तन सुनाया करें। मणिदास में अभिमान तो था नहीं, वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का बाँचना बंद हो गया। कथा अब तक श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नैतृत्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। दिव्य धाम गमन मणिदास जी जीवन भर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लगभग 80 वर्ष की आयु में मणिदास जी भगवान के दिव्य धाम पधारे। संतों ने मणिदास भक्त का जीवन काल संवत 1600 से 1680 तक यह बताया है। कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।